ईरान ने शुरू कर दिया है तेल का खेल और अब ये खेल ऐसा मोड़ ले चुका है जिससे पूरी दुनिया की नींद उड़ गई है। ना कोई मिसाइल, ना कोई धमाका, सिर्फ एक फैसला और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल गई है। जहां बंदूकें नहीं, एक समुद्री रास्ता हथियार बन चुका है और उस रास्ते का नाम है हेरमुज जलडमरू मध्य। वो संकीर्ण सा जलमार्ग जो फारस की खाड़ी को पूरी दुनिया के तेल नेटवर्क से जोड़ता है और हर दिन लगभग 2 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल इसी रास्ते से भारत, चीन, जापान, पाकिस्तान जैसे देशों तक पहुंचता है। लेकिन अब ईरान की संसद ने इस रास्ते को बंद करने का प्रस्ताव पास कर दिया है और जैसे ही ये खबर दुनिया के सामने आई, शेयर बाजार हिल गए, तेल की कीमतें चढ़ने लगी और विश्लेषकों के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई, क्योंकि यह सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये उस देश की चेतावनी थी जिसे हाल ही में एक बड़े सैन्य हमले का सामना करना पड़ा था और जिसने अब ये दिखा दिया है कि वह सिर्फ मिसाइलों से नहीं, तेल की नाड़ी दबाकर भी दुनिया को झुका सकता है। भारत जैसे देश के लिए ये फैसला एक सीधी चुनौती है, क्योंकि हम अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों का लगभग आधा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आयात करते हैं और हमारी LNG की 40% सप्लाई सिर्फ कतर से आती है और पेट्रोलियम का बड़ा हिस्सा UAE, सऊदी और ईरान से, और ये सब उसी रास्ते से आते हैं जिसे अब बंद करने की तैयारी की जा रही है। अगर ये होर्मुज बंद होता है तो भारत को तेल लाने के लिए महंगे, लंबे और असुरक्षित रूट अपनाने होंगे, जिसमें न सिर्फ तेल गैसों की कीमतें आसमान छुएंगी, बल्कि महंगाई की सुनामी हर नागरिक के जेब में आग लगा सकती है। सरकार ये कह रही है कि हालत नियंत्रण में है, लेकिन सच ये है कि भारत की पूरी सप्लाई चेन पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि सिर्फ तेल नहीं, एक्सपोर्ट भी प्रभावित होगा और भारत से खाड़ी देशों में होने वाला व्यापार बेहद महंगा और धीमा पड़ जाएगा। इसी दौरान अमेरिका ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने यह जल मार्ग रोका तो परिणाम बेहद गंभीर होंगे। यानी अब जंग का मोर्चा सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समुद्रों में भी खुलने वाला है। वहीं चीन ने अमेरिका की निंदा करते हुए कहा है कि ये वही गलती है जो इराक युद्ध में की गई थी, बिना कूटनीतिक हल के सैन्य कदम उठाना, और बीजिंग का यह रुख सीधे ईरान के समर्थकों में देखा जा रहा है। जबकि रूस ने भी अब भले कोई औपचारिक बयान ना दिया हो, लेकिन पुतिन पहले से ही साफ कर चुके हैं कि अगर ईरान के धार्मिक नेता खामेनेई पर हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट में वही होगा जो चारनोबिल में हुआ था, एक अनियंत्रित तबाही। अब पाकिस्तान की बात करें तो उसने इस बार अमेरिका हमले की आलोचना तो की है, लेकिन अमेरिका का नाम तक नहीं लिया, जो दर्शाता है कि इस बार इस्लामाबाद भी 2 नावों में पैर रखे बैठा है। जबकि पिछली बार जब इजराइल ने हमला किया था तब पाकिस्तान ने नेतन्याहू तक का नाम लेकर उसकी आलोचना की थी। भारत ने इस बार सीधा संपर्क किया है तेहरान से। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की और शांति की अपील की, लेकिन सवाल यह है कि क्या अपीलों से युद्ध रुकते हैं? ईरानी जनता अब सिर्फ बयान नहीं बदला चाहती है और सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक अमेरिका और इजराइल के खिलाफ गुस्सा उबल रहा है। ईरान का खुफिया सिस्टम और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स पूरी तरह से एक्टिव हो चुके और वो अब केवल सैन्य नहीं, रणनीतिक जवाब की दिशा में बढ़ चुके। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था तेल का रास्ता बंद करने का फैसला, जिससे पूरी दुनिया पर दबाव डाला जा सके। और अगर अमेरिका या उसके सहयोगी देश इसमें हस्तक्षेप करते हैं तो ये लड़ाई और गहराएगी। चीन और रूस जैसे देश खुलकर सैन्य समर्थन न दे, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर ईरान का साथ दे सकते। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया 2 हिस्सों में बट जाएगी, एक और पश्चिमी गठबंधन और दूसरी ओर ईरान, चीन, रूस और उसके समर्थक देश। और जब यह महज एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहेगा, यह तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर बन सकता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस बार लड़ाई मिसाइलों या बम्बों से नहीं बल्कि तेल, गैस और सप्लाई चेन से लड़ी जा रही है। यानी अगर एक रास्ता बंद हुआ तो पूरा वैश्विक आर्थिक ढांचा चरमरा जाएगा। इसलिए अब सबकी निगाहें ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई पर है, क्योंकि वही तय करेंगे कि यह प्रस्ताव सिर्फ धमकी रहेगा या क्रियान्वयन में आएगा। और अगर वो इसे लागू करने का आदेश दे देते हैं तो समंदर की लहरों में जंग की गूंज सुनाई देगी। शांति की उम्मीद बचेगी या नहीं, ये आने वाला कुछ दिनों में ही तय होगा।